हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, कुछ दिनों से एक जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बाबा रामदेव कंट्रोवर्सी का, जो बाबा रामदेव का आईएमए के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ये कंट्रोवर्सी है, क्यों ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, उसके पीछे के क्या रीज़न है और आईएमए ने क्या एक्शन लिया है बाबा रामदेव के खिलाफ, और बाबा रामदेव ने अपने बचाव के वक्त में या अपने डिफेंस में क्या क्या दलीलें दी हैं। सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस। तो आइए देखते हैं गाइस क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्यों ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, क्यों ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। सब कुछ इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तारपूर्वक आपको बताऊंगा और ये क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। तो आइए देखते हैं गाइस क्या है इन चीज़ों के पीछे के रीज़न, क्यों ये कंट्रोवर्सी उठ रही है। तो सबसे पहले बता दूं गाइस कि क्या चीज़ें हुई थी। लास्ट वीक जो है बाबा रामदेव ने अपने फॉलोअर्स या अपने अनुयायियों के सामने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने स्टेटमेंट में बोला क्या था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि जो एलोपैथी है वो एक दिवालिया विज्ञान है। और उसके पीछे उन्होंने बाबा रामदेव ने ये क्यों बोला और ये जो बोला और इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं, उसका क्या रीजंस था, बाबा रामदेव ने क्यों बोला है कि एलोपैथी एक दिवालिया विज्ञान है। उसके पीछे बाबा रामदेव ने तर्क दिए हैं कि जो कोरोना पैंडेमिक अभी चल रहा है उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इस कोरोना पैंडेमिक ने एलोपैथी ने बहुत सारी दवाइयाँ निकाली, बहुत सारे मेडिसिन निकाले, बट धीरे धीरे वो सारे के सारे फेल हो गए। जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले जो था क्लोरोक्विन वो फेल हो गया, उसके बाद रेमडेसिविर निकाला गया वो भी फेल हो गया, उसके बाद एलोपैथी ने जो एंटीबायोटिक्स बनाए वो भी फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब स्टेरॉइड्स को भी बैन कर दिया गया है और साथ साथ अब प्लाज्मा थेरेपी को भी बैन कर दिया गया है। और बाबा रामदेव ने बोला कि अब जो एलोपैथी जो है, अब जो वो प्रिस्क्राइब कर रही है फेविफ्लू नाम की मेडिसिन को, उस पर भी बैन लग जाएगा और वो भी फेल हो जाएगी। तो ऐसा बाबा रामदेव ने बोला है अपने स्टेटमेंट के बचाव में कि इस वजह से उन्होंने तर्क दिया है कि एलोपैथी एक दिवालिया विज्ञान है। और उन्होंने इसके अलावा क्या बोला है, उन्होंने इसके अलावा बोला है कि जो काफ़ी सारे लोगों की जो डेथ हुई है इस पैंडेमिक में, और उसमें इस पैंडेमिक में जो काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है उससे काफ़ी सारे लोग, जिसमें ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई है और इस कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा डेथ एलोपैथी के ट्रीटमेंट की वजह से हुई है, ऐसा बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट दिया था अपने फॉलोअर्स के सामने लास्ट वीक की। जितने भी लोग मरे हैं इस पैंडेमिक में ऑक्सीजन के शॉर्टेज या कोविड-19 की वजह से, उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है एलोपैथी के ट्रीटमेंट की वजह से। तो ऐसा बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों के सामने ये स्टेटमेंट दी थी। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये जो वीडियो था ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ और आईएमए के संज्ञान में आया या आईएमए को इसका पता चला, तो आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की और आईएमए को सीधे निशाने पे लेते हुए और आईएमए ने बाबा रामदेव को सीधे निशाने पे लेते हुए कहा कि बाबा रामदेव ने हमारे जितने भी डॉक्टर फैटर्निटी है या हमारे जितने भी मेडिकल फैटर्निटी है उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। और 1200 डॉक्टर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोगों की सेवा करते हुए अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया है, उसको बाबा रामदेव ने कम आका है और उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं दी है। ऐसा लास्ट सैटरडे को आईएमए ने स्टेटमेंट दी। इसके अलावा बताऊँ गाइस, आईएमए ने एक और इसके अलावा क्या किया, तो आईएमए उत्तराखंड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएमए की ही, उसके जो सेक्रेटरी हैं अजय खन्ना, उन्होंने एक 6 पेज का डिफेमेशन नोटिस बाबा रामदेव को भेजा है अपने लॉयर के थ्रू, और उनके लॉयर का नाम है नीरज पांडे। और इस नोटिस में क्या कहा गया है, इस नोटिस में इसलिए ये कहा गया है कि, और ये नोटिस भेजा क्यों गया है पहले मैं ये बता दूंगा। ये आईएमए उत्तराखंड ने ये नोटिस इसलिए भेजा है बाबा रामदेव को, क्योंकि बाबा रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया था एलोपैथी के खिलाफ और एलोपैथी के डॉक्टर्स के खिलाफ जो उन्होंने कटाक्ष किया था, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस में बोला गया है कि बाबा रामदेव को अपना जो स्टेटमेंट है उसको वापस लेना चाहिए और साथ ही साथ उनको एक माफ़ीनामा, एक एपोलॉजी लेटर जो है लिखकर वो लोकल न्यूज़पेपर में देना होगा। और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जहाँ पे उनकी ये वीडियो वायरल हुई थी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने एपोलॉजी का भी वीडियो अपलोड करना
होगा, ऐसा आईएमए के नोटिस में लिखा गया है, जो कि आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को भेजा है। इसके अलावा बता दूं गाइस, जो रेसिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन है, जो कि गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि नई दिल्ली में है, उसी में एक रेसिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का जो ग्रुप है, उन्होंने भी बाबा रामदेव के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है। इसके अलावा बताऊं गाइज, अगर मैं कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि बाबा रामदेव और उनके जो सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने एक दवा लॉन्च की थी, एक किट लॉन्च की थी कोरोनिल नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसा दिखता था ये कोरोनिल, और उन्होंने इस कोरोनिल नाम से लास्ट जून को उन्होंने एक कोरोनिल लॉन्च किया गया था। और रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उन्होंने इस कोरोनिल को लॉन्च किया था, और उन्होंने लॉन्च करते हुए ये बोला था कि ये पहली आयुर्वेदिक मशीन है जो कोविड-19 से आपको बचाती है और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपको कोविड-19 को दूर कर देगी। ऐसा इसको लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया था, या बाबा रामदेव की कंपनी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। इंडिया की जो इसके बाद क्या होगा, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, इंडियाज़ मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेद की जो भारतीय मंत्रालय है, उसके बाद योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष ने क्या कर दिया, पतंजलि को बोला गया था कि उनके जो कोरोनिल को एज अ क्योर बेचने के लिए उन्होंने बैन कर दिया था। यानी कि जो इंडिया की जो आयुर्वेदा मिनिस्ट्री है और जो योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष है, उन्होंने पतंजलि कोरोनिल को एज अ कोविड क्योर बेचने के लिए मना कर दिया था। और उन्होंने बोला उसके पीछे कि जब तक ड्रग एजेंसी की तरफ से ये एक सर्टिफिकेशन ना मिल जाए कि हाँ ये कोरोनिल जो है कोविड-19 के लिए बेस्ट है या कोविड-19 को रोकने के लिए सक्षम है, तब तक उसको एज अ क्योर नहीं बेचा जा सकता। फरवरी में गाइस क्या हुआ, फरवरी में इसी साल की फरवरी में रामदेव ने अपने हमारे जो 2 यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि WHO ने उनको उनके कोरोनिल को क्लैरिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है, और WHO ने उनके कोरोनिल को एक क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दिया है कि हाँ ये जो दवा है, ये जो किट है वो कोविड-19 के लिए क्योरेबल है। उसके ठीक 1 महीने के बाद आईओएम ने बोला कि CDSCO यानी कि सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये परमिशन कि अभी तक कोरोनिल को ये परमिशन नहीं दी है कि वो कोविड-19 के लिए इलाज के लिए सक्षम है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद WHO में का भी स्टेटमेंट आया कि WHO ने भी ये इसको एक स्टेटमेंट देते हुए क्लैरिफाई किया कि अभी तक उनको ऐसा कोई रिव्यू नहीं मिला है, और ना ही उन्होंने इसको पतंजलि की मेडिसिन को अभी तक सर्टिफाई किया है। तो कोरोनिल अभी लास्ट वीक में ये जो चीज़ें हुई थी गाइस की, लास्ट वीक में बाबा रामदेव ने मतलब लास्ट ईयर जून में बाबा रामदेव ने ये कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। उसके बाद वही कोरोनिल दवा लॉन्च की थी, लेकिन बाद में उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके बाद में उसके कुछ महीनों के बाद बाबा रामदेव ने बोला नहीं है यार, हमें इस चीज़ों की जो है हमें सर्टिफिकेशन मिल गया है, बट बाद में आईएमए ने बोला कि नहीं सर अभी तक इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, और WHO ने भी इसको नकार दिया है। बट फिलहाल अभी तक ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई है, और अभी भी आप देखेंगे कोरोनिल किट जो है बिक रही है, बट अब वो एज अ कोविड-19 क्योर नहीं बिक रही है, बस अब वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वो कोरोनिल दवा अभी भी पूरे इंडिया में अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड, अक्रॉस ऑल द कंट्री बिक रही है। आप चाहे तो आप उसको खरीद सकते हैं, बट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर अब वो बिक रही है, ना कि कोविड-19 की क्योर पे बिक रही है। तो अब ये चीज़ें मैंने बताई क्यों गाइस कोरोनिल के बारे में, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आईएमए उत्तराखंड ने जो नोटिस दिया है उसमें उन्होंने इस कोरोनिल का भी जिक्र करते हुए कहा है कि जो बाबा रामदेव जो भी एक भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं कोरोनिल किट को लेके, यानी कि कोरोनिल किट को लेके जितने भी भ्रामक वीडियो अभी तक दिए गए हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे या जिस भी ब्रॉडकास्ट पे, उन सबको उनको हटाना होगा, और उनको ये बताना होगा कि जो पतंजलि का जो प्रोडक्ट है कोरोनिल, वो एज अ क्योर यूज़ नहीं किया जा सकता कोरोना के लिए, उनको भी ये विज्ञापन हटाना होगा। तो आईएमए के नोटिस में जो है इस कोरोनिल का भी जिक्र किया गया था कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट होना उसको भी इसको हटाना होगा। इसके जब ये चीज़ें इतना विवाद बढ़ गया तो फिर क्या हुआ गया, तो फिर बाबा रामदेव ने भी
एक बैक हैंडेड एपोलॉजी तरीका अपनाया और बाबा रामदेव की कंपनी बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि योगपीठ, उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए सैटरडे को लास्ट सैटरडे को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देते हुए ये कहा कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स हैं उनको क्षति पहुंचाने की, उनके सेंटिमेंट्स को दुखी करने की, उनको हर्ट करने की, और उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा पतंजलि योगपीठ ने बोला है। जब ये चीज़ें विवाद बढ़ने लगी तो इन्होंने एक अपोलॉजी लेते हुए एक अपोलॉजी के तरीके से उन्होंने बोला कि उनकी कोई मंशा नहीं थी एलोपैथी के खिलाफ या एलोपैथी के डॉक्टर्स के खिलाफ उनको हर्ट करने की, और उनके खिलाफ जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। जब ये सब चीज़ें हो रही थी गाइस, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आई और जो हमारे देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अगले ही दिन, ये सब चीज़ें घटने के अगले ही दिन उन्होंने बाबा रामदेव को एक 2 पेज का बहुत बड़ा सा लेटर लिखा, और उस लेटर में क्या बोला गया कि उस लेटर में ये बोला गया कि बाबा रामदेव को ये बोला गया कि उन्होंने जो भी ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिए हैं उन सबको पूर्ण तरीके से उसको वापस लिया जाए। उन्होंने जो भी एक विवादपूर्ण जो भी उन्होंने एक टिप्पणी की है एलोपैथी के ऊपर उसको पूरे तरीके से वापस लिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को क्या लिखा लेटर में, उसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को लिखा कि आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका इलाज, जैसे कि चिकन पॉक्स, पोलिया, इबोला, SARS एंड ट्यूबरक्लोसिस, इस सब का जो इलाज है वो एलोपैथी के ने ही ढूंढा है। और इसके अलावा जो आगे के टाइम पे कोरोना महामारी जो चल रही है, इसकी जो वैक्सीन है ये भी एलोपैथी के रिसर्च का ही नतीजा है। और उन्होंने बोला कि आप एक बहुत ही सर्वमान्य समाज में ओहदा रखते हैं, तो आपके द्वारा ये टिप्पणी की जाना बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट लगता है, तो आपको ये टिप्पणी वापस लेनी होगी, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को लेटर लिखा था। आप ये लेटर देख सकते हैं गाइस, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी ये लेटर है मैंने आपके सामने ये दिखाया। इसी के रिस्पॉन्ड में बाबा रामदेव ने जस्ट उसी दिन सेम डे जब से ही उनको ये बाबा रामदेव को लेटर मिला कि एलोपैथी के खिलाफ उनको लेटर मिला, तो जैसे उस लेटर मिला बाबा रामदेव ने अपने एलोपैथी के खिलाफ जो भी उन्होंने टिप्पणी की थी या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसको वापस ले लिया। और उस वापस लेते हुए उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने बोला कि मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया और मेरा कोई मंशा नहीं थी किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की, तो जो भी अगर मेरी वजह से किसी के सेंटिमेंट्स को दुख हुआ है तो मैं उसने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। और ये जो उन्होंने लेटर है ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो साझा किया है, और अपने ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने डाला है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और डॉक्टर हर्षवर्धन को ये लेटर लिखा है। और उन्होंने बोला कि ये माफ़ी मांगते वक्त उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को जो लेटर भेजा उसमें बोला कि वो इन सारी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी थी उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने बोला कि मेरी वजह से जिनके भी सेंटिमेंट्स को धक्का लगा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने उसके साथ ही बाबा रामदेव ने ये लेटर तो लिखा, लेकिन साथ में एक और लेटर अटैच किया जिसमें उन्होंने बोला कि आयुर्वेद के साथ बहुत ज़्यादा पक्षपात हो रहा है, और आयुर्वेद को वो ओहदा या वो पोजीशन या वो वैल्यू नहीं दी जा रही है देश में जो वैल्यू आयुर्वेद को मिलनी चाहिए थी। आप ये देख सकते हैं गाइस, लेटर भी मैंने जो स्वामी रामदेव ने डॉक्टर हर्षवर्धन को लेटर लिखा है वो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लेटर उन्होंने लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा ही इस एपोलॉजी को मांगे हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बाबा रामदेव ने एक और स्टेटमेंट दे दिया और आईएमए के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक और स्टेटमेंट दे दिया। और उन्होंने बोला आईएमए के खिलाफ एक और स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे आईएमए से, और वो 25 क्वेश्चंस हैं जो उसी लेटर में लिखे हुए थे। वो 25 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, बट उसमें जो मेन पॉइंट्स मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आईएमए इतना ही सफिशिएंट है या इतना ही वेल इनफ है या वेल साइंस है, तो क्या वो जो मैंने इस लेटर में जो बीमारियों के नाम लिखे हैं, जो डिजीज़ के नाम लिखे हैं, क्या उनके पास उन बीमारियों के इलाज हैं? जिसमें से सबसे पहला बाबा रामदेव ने पूछा कि क्या उनके पास हाइपरटेंशन या बीपी या टाइप 1 डायबिटीज़ की
डायबिटीज़ का पूर्णतया कोई इलाज है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड आर्थराइटिस और कॉलिटिक्स और अस्थमा जैसी बीमारियों का कोई इलाज है। इसके अलावा रामदेव ने बोला कि क्या फैटी लिवर और लिवर क्लोरोसिस के रिगार्डिंग भी क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई इलाज है। इसके अलावा बोला कि उन्होंने जो टीबी और चिकन पॉक्स का जो इलाज ढूंढा है, क्या वो ऐसे ही लीवर एमेंट्स के लिए भी कोई इलाज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी को अब 200 साल हो चुके हैं। तो क्या ये जो बीमारियां मैंने अभी ऊपर बताई हैं, क्या इन बीमारियों का आईएमए इलाज ढूंढ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस बाबा रामदेव ने और क्या बोला, उन्होंने बोला कि क्या जो भी हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, इस हार्ट ब्लॉकेज को क्या बिना सर्जिकल क्योर के क्या आईएमए उसको ठीक कर सकता है। इसके अलावा बोला कि उन्होंने पूछा कि क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए आईएमए के पास कोई इलाज है। इसके अलावा पूछा गया बाबा रामदेव की क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास माइग्रेन के लिए कोई ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बोला कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी उनके पास कोई इलाज है। इसके बाद उन्होंने बोला जो अमनीसिया यानी कि जो ब्लॉटिंग हो जाती है अमनीसिया की, क्या उनके भी कोई बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के उसका कोई इलाज है आईएमए के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें बाबा रामदेव ने क्वेश्चंस पूछे हैं आईएमए से। इसके अलावा बाबा रामदेव ने बोला कि जो योग गुरु जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने इसके अलावा क्या बात की कि जो आज के टाइम पे जो डे एलिमेंट चल रहे हैं या फिर जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ वगैरह चल रहे हैं, क्या उसको भी क्योर करने के लिए कोई उपाय है आईएमए के खिलाफ या मॉडर्न एलोपैथी के खिलाफ, उसके रिगार्डिंग में उन्होंने पूछा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि एलोपैथी अगर इतना ही सर्वगुण संपन्न है, यानी कि एलोपैथी इतना ही अच्छा है, तो क्यों एलोपैथी के डॉक्टर बीमार पड़ते हैं और क्यों उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि क्या एलोपैथी की जो मेडिसिन है वो एक वायलेंट आदमी को यानी कि हिंसक आदमी को एक सही आदमी में बदल सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बाबा रामदेव ने पूछे हैं आईएमए से अपने उस लेटर में, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी डॉक्टर हर्षवर्धन से। इसके अलावा भाई बात करो, ये सब चीज़ें तो घटी हैं गाइज। इसके अलावा ही एक और वीडियो जो है वो सामने आ रही है। ये नहीं बताया जा सकता कि ये वीडियो कब की है, लेकिन ये वीडियो अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये वीडियो ज़्यादा पुरानी तो नहीं लग रही। ये वीडियो उस समय की बताई जा रही है जब देश में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी और लोग ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, एक दूसरे से पता कर रहे थे। तो बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि गॉड ने हमें फ्री ऑक्सीजन दिया है, तो गॉड जो भगवान ने हमें फ्री ऑक्सीजन दे रखा है, तो हम उसको क्यों नहीं ब्रीथ करते हैं। और ऑक्सीजन की कमी कैसे हो सकती है जबकि हमारे पूरे वातावरण में ही ऑक्सीजन है, उन्होंने उस वीडियो में बोला। और उन्होंने बोला कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जो फ्री ऑक्सीजन है उसको हम क्यों नहीं सांस लेते हैं, और क्यों हम कंप्लेन शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या बेड्स की कमी है, क्यों हम शिकायत कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने बाबा रामदेव ने इन सब कंट्रोवर्सी से पहले एक और स्टेटमेंट दी थी। हालांकि ये जो वीडियो थी ये इतनी वायरल नहीं हुई, तो इस चीज़ को लेकर इतने कंट्रोवर्सी उठी नहीं, बट अब जब ये कंट्रोवर्सी उठी तो ये वीडियो भी सामने आ रहा है। और जब ये सब चीज़ें घटी तो आईएमए ने नोटिस जो भेजा उसके खिलाफ यही बोला कि हाँ, आईएमए ने न्यू दिल्ली में आईपी इंद्रप्रस्थ में जाके इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। बाबा रामदेव के खिलाफ उनको अरेस्ट करने की बात कही गई है, उनके ऊपर क्राइम एक्ट के रिगार्डिंग अरेस्ट करने की बात की गई है। और जब ये बात हुई तो फिर बाबा रामदेव ने एक डिस्प्यूटेड वीडियो दिया जिसमें उन्होंने एक तरीके से डेयर किया है आईएमए के खिलाफ, मुझे कोई किसी का बाप भी अरेस्ट नहीं कर सकता। खामखा का एक शोर मच रहा है कि बाबा रामदेव को अरेस्ट करो, जल्दी अरेस्ट करो, जल्दी अरेस्ट करो। तो इसकी वजह से ये वीडियो आई, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ने लग गए। तो ये सब चीज़ें हुई अभी तक गाइस। अगर बात करूँ अब ये सब चीज़ें होने के बाद कल यानी कि लास्ट सैटरडे को आईएमए ने जितने भी आईएमए है या जितने भी एलोपैथी की फैटर्निटी है या फिर जितने भी डॉक्टर्स फैटर्निटी है, उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के स्टेटमेंट से अपसेट होकर उन्होंने जितने भी फेडरेशन रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की फेडरेशन है, उन्होंने सैटरडे को बोला गया कि वो 1 जून को पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे और उस दिन जिस दिन को प्रोटेस्ट करेंगे उस दिन को एक काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। स्टेटमेंट को देते हुए बोला कि उनको बाबा रामदेव को ऐसा इसलिए कहा जा रहा है जब तक कि बाबा रामदेव इस बिना अनकंडीशनल कोई एपोलॉजी नहीं मांग लेते हैं तब तक हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं चलते रहेंगे और बाबा रामदेव के खिलाफ हम एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया है आरडीए ने, जिसमें बताया गया कि कल यानी कि 1 जून को पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसको एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा।
तो गाइस ये सब चीज़ें घटी हैं फिलहाल में। जो भी चीज़ें बाबा रामदेव और IMA के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये सब चीज़ें अभी तक हुई है। काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड वीडियो बाबा रामदेव की तरफ से आए, जिसकी वजह से अगर मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड तरीके से बताऊँ तो काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड वीडियो बाबा रामदेव ने की तरफ से आए, जिसको लेके IMA काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और IMA ने काफ़ी सारे एक्शन लिए, जैसे कि मानहानि का केस करने की बात की, उनके ऊपर कंपनसेशन लगाने का चार्ज किया और उन्होंने बोला कि उनको माफ़ीनामा देना चाहिए। इसके अलावा जो बाबा रामदेव ने कोरोनिल लास्ट ईयर जो कोरोनिल लॉन्च की थी, उसके भी एडवर्टाइजमेंट को वापस लेने की बात कही गई है। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बीच में आई और उन्होंने बाबा रामदेव मेडिकल फ्रेटर्निटी के समर्थन में ही बाबा रामदेव को लेटर लिखा और बाबा रामदेव ने माफ़ी भी मांगी। लेकिन अब बाबा रामदेव ने कुछ क्वेश्चन पुट अप कर दिए हैं और उस क्वेश्चंस के आंसर मांगे जा रहे हैं IMA के द्वारा। और तो ये सब चीज़ें अभी तक घटी हैं गाइस। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जैसा भी जो भी अपडेट होगा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए गाइस। और आपको क्या लगता है कि एलोपैथी जो बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट दी है, क्या वो सही है, क्या वो या गलत है? मेडिकल एलोपैथी को लेकर जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, या IMA जो एक्शन ले रही है, क्या वो सही है? क्या वो रिजनेबल एक्शन लिया जा रहा है बाबा रामदेव के खिलाफ, या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती थी इस चीज़ में? तो उसके खिलाफ अगर आपको जो भी लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। और इस केस में या इस कॉन्ट्रोवर्सी में जो भी चीज़ें होती हैं, मैं अपडेट होती हैं, मैं आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे।